अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पंजाब्स एलजी क्राइसिस। तो ये सारे का सारा ये जो एडिटोरियल है इसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का जिक्र किया गया है, इसको लेकर कौन सा नया ट्विस्ट आया है और ऐसे कौन से डाउट्स हैं जो रेज़ हो रहे हैं। तो इन सब की डिस्कशन आज के एडिटोरियल में की जाएगी। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से ही मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो को लेकर आ सकें। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। येट अनदर ट्विस्ट कहता एक और ट्विस्ट हैज़ बीन गिवन दिया गया है टू द प्रीवेलिंग डिबेट, उस डिबेट को जो कि प्रीवेलिंग है, जो कि हालिया है। अच्छा, डिबेट किसके ऊपर है वो ऑन लगा के बताएगा। द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इन पंजाब, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा, किस तरह से इसने ट्विस्ट दिया गया है इसको, स्पॉनिंग पैदा करते हुए सीरियस डाउट्स को। अच्छा, डाउट्स किसके बारे में है, अबाउट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स के, जो कि हैं टू ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉमिस्ड पोल्स को एनी टाइम सून, मतलब फ्यूचर में किसी भी वक्त। कह रहा है एक और ट्विस्ट जो है वो दिया गया है उस डिबेट को जो कि प्रीवेलिंग है और किसके ऊपर है, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पर है। और किस तरह से इसने ट्विस्ट दिया है, पैदा करते हुए सीरियस डाउट्स को प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान्स के बारे में, जो कि है ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉमिस्ड पोल्स को, इलेक्शंस को किसी भी वक्त फ्यूचर में। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब हैज़, हैव बीन के बाद B3 लगा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना है। येट अनदर का मतलब होता है अनदर, सम अदर, वन मोर, एन एडिशनल, मतलब एक और। प्रीवेलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग, परसिस्टिंग, वो चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है अभी, जो परसिस्ट है। स्पॉनिंग का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू डिवेलप और बी प्रोड्यूस, के वजह बना किसी चीज़ के डेवलप होने के लिए और प्रोड्यूस होने के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ किस चीज़ की वजह बन रही है, सीरियस डाउट्स की। एनी टाइम सून का मतलब है इन द नियर फ्यूचर। द गवर्नमेंट्स डिसीजन कहता गवर्नमेंट का जो फैसला है ना, टू इशू करने के लिए एन ऑर्डिनेंस को, एक टेम्पोरेरी लॉ को। अच्छा, कौन सा लॉ, रीपीलिंग, जो कि कैंसिल कर रहा है पंजाब विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल एक्ट को 2019 को। कॉट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द पब्लिक बाय सरप्राइज। तो अब वो कह रहा कहता है ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना इशू करने का एक टेम्पोरेरी लॉ को, जो कि कैंसिल करता है इस एक्ट 2019 को, कहता उसने हैरानी में डाल दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और साथ ही साथ पब्लिक को। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है और ये जो सारी की सारी चीज़ है ना ये एक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ एक्ट बोला है यहाँ पे। ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं, टेम्पोरेरी लॉ को। अच्छा, रीपीलिंग का मतलब होता है कैंसिलेशन, कैंसिल कर देना, विड्रॉ कर देना, क्वेश्चन कर देना, ख़त्म कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे उसने यूज़ किया है कॉट बाय सरप्राइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से होना। आपको कोई तवक्को नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो अचानक से हो और आपको हैरान कर दे। तो ये इस तरह से है, टेक भी आ सकता है और कैच भी आ सकता है। समवन के दरमियान में आपने उसका जिक्र करना है जिसको हैरानी में डाला है, ठीक है, बाय सरप्राइज। द पंजाब लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस कहता है ये जो ऑर्डिनेंस थी ना, ये जो टेम्पोरेरी लॉ है जिसमें अमेंडमेंट हुई है 2021 में, कहता है रिड्यूसेस, ये कम करती है किस चीज़ को, द नंबर ऑफ विलेज पंचायत एंड नेबरहुड काउंसिल को। अच्छा, किस तरह से, फ्रॉम 25,000 टू 38 टू 8,000। कह रहे हैं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट की जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है ना 2021, इससे क्या होना था, इसने कम कर देना था तादाद को विलेज पंचायत की और मोहल्ले की काउंसिल्स की। कहाँ से, 25,000 टू 38 से 8,000 तक का। तो इस ये जो लॉ था उसमें अमेंडमेंट के बाद ये रिज़ल्ट निकलना था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है।
कॉन्सिक्वेंटली कहता इसीलिए द ईसीपी वॉज फोर्स, कहता ईसीपी को फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था टू विदड्रॉ कि कैंसिल कर दे इट्स फैब 4 नोटिफिकेशन को। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन थी ये किसके बारे में थी? अबाउट द टाइमलीनेस, मतलब बर वक्त होने के बारे में थी। किस चीज़ के? डिफरेंट एक्टिविटीज़ के। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ किस चीज़ के लिए थी? फॉर द डिलिमिटेशन, मतलब हदबंदी के बारे में थी। किस चीज़ की? विलेजेस की और नेबरहुड्स की पंजाब में। अच्छा, कह रहे कि इसीलिए ईसीपी को ना मजबूर किया गया था कि वो कैंसिल कर दे 4 फैब नोटिफिकेशन को, इस ऐलान को, जो कि था बरवक्त होने के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, जो कि थी हदबंदी के बारे में, विलेजेस और नेबरहुड्स की पंजाब में। कहता है यही रीज़न था कि उसने ये वाला स्टेप लिया, इसकी वजह से उसको फोर्स किया गया था ईसीपी को। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट। इसलिए ये सब्जेक्ट, फिर ये इसकी वर्ब। ये देखो वॉज वर्ड के बाद B3 लगी हुई है, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। विदड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना, क्वैश करना, रिपील करना। रिपील ऊपर वर्ड आया था ना, वो इसी का सिनोनिम था। टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ हैपनिंग एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, मतलब बर वक्त होना किसी चीज़ का। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? अ डिवाइडिंग लाइन और बाउंड्री, मतलब हदबंदी। द नोटिफिकेशन वॉज इशूड, कहता है ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये इशू की गई थी बाय द ईसीपी के ज़रिए। आफ्टर किसके बाद? अ क्लियर अंडरटेकिंग, एक वाजिया प्रॉमिस के। अच्छा, प्रॉमिस किसने लिया था? बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए, दैट ये कि इट वांटेड, ये चाहती है एलजी इलेक्शंस को बाय सितंबर से पहले, इन फेसेस, मतलब फेसेस में, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। तो कह रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन थी इसको इशू किया गया था ईसीपी के ज़रिए उस चीज़ के बाद जो कि थी वाजिया प्रॉमिस गवर्नमेंट के ज़रिए कि ये चाहती है एलजी इलेक्शंस को सितंबर से पहले फेसेस में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अंडरटेक, इसका मतलब होता है प्रॉमिस करना, एग्रीमेंट करना, कमिटमेंट करना। तो ये किसके ज़रिए प्रॉमिस हुआ था, कमिटमेंट हुई थी? गवर्नमेंट के ज़रिए। ये बाय लगा के उसने बताया है। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। इन फेसेस का मतलब क्या है? वक्फों में, टू स्टार्ट टू यूज़ और डू समथिंग ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन से फेसेस होंगे ये आगे जाके ना वो तफसील से हमें बताएगा, ठीक है। अभी इसका मतलब यही है कि किसी काम को थोड़े थोड़े टाइम के लिए करना, फेसेस में करना। फर्स्ट फेज में इतना करना, सेकेंड में इतना, थर्ड पे इतना। द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस हैज़ चेंज द शेप ऑफ एलजी सिस्टम, कहता है ये जो अमेंडमेंट हुई है ना, ये जो अभी उसने बताया कि ये जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कहता इसने तब्दील कर दिया है शेप को एलजी सिस्टम की। अच्छा, किस तरह से तब्दील किया है? उसने कहा रेंडरिंग, बनाते हुए ऑल डिलिमिटेशंस को एंड अरेंजमेंट्स को डन, कहता जो कि हुई हैं सो फार, अब तक, इन इफेक्टिव। तो कह रहा है ये जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस थी इसने मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख दिया है एलजी सिस्टम की शेप को, इसके स्ट्रक्चर को, बनाते हुए तमाम हदबंदी को और अरेंजमेंट्स को जो अब तक हुई थी इन इफेक्टिव। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सिंपल सेंटेंस, द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस हैज़ चेंज्ड। और किस चीज़ को चेंज किया ये आगे उसने बताया है। अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? अमेंडमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अमेंडिंग और कोरेक्टिंग, ठीक है, मतलब चेंज करना, कोरेक्ट करना, तब्दीली लाना। अच्छा, रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग इनटू समथिंग, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में तब्दील कर देना। और ये जो दूसरी चीज़ होगी ना, जिस चीज़ में तब्दील करना है वो क्या होगी? वो हार्मलेस बनाना होगा, किसी चीज़ को यूजलेस बनाना होगा, इनइफेक्टिव बनाना होगा। ज़्यादातर इन चीज़ों की सेंस में ये रेंडर वर्ड भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है बना देना। तो इसने क्या किया है? इन सारी की सारी चीज़ों को जो अब तक की गई हैं उनको बना दिया इनइफेक्टिव। सो फॉर मतलब अब तक। द ECP हैड फाइल्ड अ रिप्लाई विद द सुप्रीम कोर्ट, कहता उसने जो है ना ECP ने उसने दर्ज करवाया है अपने जवाब को सुप्रीम कोर्ट के साथ अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में। सेइंग द LG इलेक्शंस, कहते हुए कि ये जो LG इलेक्शंस हैं इन पंजाब में विल बी हेल्ड, ये मुनक्किद किए जाएंगे इन 3 फेज,
3 फेजेस में, इन जून, जुलाई एंड अगस्त। कहता है ये जो ईसीबी था उसकी तरफ से जो भी जवाब था उसने ऑफिशियली लीगली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा इस महीने, ये कहते हुए कि जो एलजी इलेक्शंस पंजाब में होंगे वो 3 फेजेस में होंगे, मतलब जून, जुलाई एंड अगस्त में। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, सब्जेक्ट फिर इसकी वर्ब, पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है B+V3। द शेड्यूल नाउ अपीयर्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो। कहता अब ये जो शेड्यूल है ना, ये जो इसने बनाया है, ये जो फेसेस के बारे में बताया, कहता अपीयर्स होते हैं, दिखाई देते हैं, डिफ़िकल्ट टू फॉलो, कि मुश्किल है इसको फॉलो किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, कहता रिपोर्ट के मुताबिक दैट कोर्ट्स, कहता जो कि हवाला देती है अनोनिमस ईसीपी ऑफिशियल्स के बारे में, द इलेक्शन कमीशन में चैलेंज, कहता है इलेक्शन कमीशन है हो सकता है चैलेंज करे किसको, पंजाब गवर्नमेंट की अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को कोर्ट में, विच वुड बी अनप्रेसिडेंटेड, जो कि होगा बेमिसाल। तो वो कह रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वो हवाला देती हैं कुछ गुमनाम जो ईसीपी ऑफिशियल्स हैं उसकी बात को दोहराती है। अच्छा, उनकी बात क्या थी? वो ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन है हो सकता है वो चैलेंज करे पंजाब गवर्नमेंट के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को कोर्ट में। कहता है ये जो चीज़ है, ये जो चैलेंज करना है, ये अनप्रेसिडेंटेड होगा, मतलब ये वो चीज़ होगी जो पहले कभी नहीं हुई। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपीट करना, से अगेन करना, मतलब हवाला देना। अनोनिमस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुमनाम, ठीक है। विद द नेम दैट इज़ नॉट नोन, उस नेम के साथ बात करना जो कि नहीं पता किसी को। दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक, मतलब जिसको सामने नहीं लाया गया लोगों के, तो इसलिए आप गुमनाम समझ लो, ईसीपी ऑफिशियल्स। फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो, ठीक है, जिसकी पहले कोई मिसाल ना मिलती हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। चांसेस आर दैट, कहता चांसेस ये लग रहे हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, हैज़ अमेंडेड, वो अमेंड कर चुकी है, चेंज कर चुकी है एक्ट को। क्यों? ताकि वो रिड्यूस कर सके द नंबर ऑफ विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल को। क्यों? इन ऑर्डर टू, ताकि मेक कर सके द एंटायर एक्सरसाइज, सारी की सारी इस एक्सरसाइज को, कार्रवाई को। अच्छा, किस चीज़ की? ऑफ कंडक्ट करने की इलेक्शंस को लेस कम्बरसम। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो चांसेस है ना वो ये हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, जो चेंज कर चुकी है एक्ट को, उसका मकसद था रिड्यूस करना तादाद को विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की, ताकि वो बना सके सारे के सारे प्रोसीजर को जो कि था कंडक्ट करने का इलेक्शंस को लेस कम्बरसम, मतलब कम मुशक्क़त वाला, कम कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब। अमेंड करने का मतलब क्या होता है? ऑल्टर करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। किस में चेंज किया था? एक्ट में किया था। और क्यों किया था? यहाँ पे टू लगा के बता रहा है, रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स, मतलब ये सारी की सारी कोशिशें की गई थी ताकि वो जो पूरी की पूरी कार्रवाई है ना, पूरे का पूरा जो काम है, प्रोसीजर है कंडक्ट करने का इलेक्शंस को, उसको कम पेचीदा बना सकें। येट, कहता फिर भी द सीक्रेसी विद विच, कहता वो जो राजदारी थी ना जिसके साथ द ऑर्डिनेंस वाज इशू, जिसके साथ ऑर्डिनेंस को इशू किया गया था, जस्ट डेज आफ्टर, चंद दिन के बाद, किस चीज़ की? द गवर्नमेंट अग्रीड, जब गवर्नमेंट अग्री हो गई थी किस चीज़ के लिए? टू द ईसीपी प्लान, ईसीपी प्लान के लिए। फॉर होल्डिंग, कहता जो कि था होल्ड करने का इलेक्शंस को बिफोर सितंबर से पहले, इज सफिशिएंट, कहता ये काफ़ी है। किस चीज़ के लिए? टू रेज, उठाने के लिए, डाउट्स को। अच्छा, किसके बारे में? रिगार्डिंग इट्स स्ट्रेटजी, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर द रिस्टोरेशन, बहाली के लिए लोकल डेमोक्रेसी की, इन पंजाब में, इन द नियर फ्यूचर, आइंदा आने वाले फ्यूचर में। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो राजदारी थी ना जिसके साथ ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया था चंद दिन के बाद, किस चीज़ के चंद दिनों के बाद? जब गवर्नमेंट जो थी इस बात पे अग्री हो गई थी ईसीपी प्लान के लिए, जो कि था मुनक्किद करने का इलेक्शंस को सितंबर से पहले, काफ़ी है कहता रेज करने के लिए, उठाने के लिए डाउट्स को, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि थी बहाल करने की लोकल डेमोक्रेसी को पंजाब में और फ्यूचर में। तो ये सब्जेक्ट है। अब ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब।
फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो राजदारी थी, द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग सीक्रेट, हिडन, कंसीलमेंट, मतलब जिस पोशीदगी के साथ, जिस राजदारी के साथ ये सारे का सारा काम हुआ था। फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेज आया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसी है, क्योंकि ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है जो कि है डाउट्स। रिस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली। इट इज़ अ फैक्ट, कहता है ये हकीकत है। अब ये जो बात करने वाला है, कहता है ये वाली बात जो है ना, ये हकीकत है। दैट ये कि द रूलिंग पीटीआई, कहता है वो पीटीआई जो कि हुकूमत में है, विच हैड प्रॉमिस, जो कि वादा कर चुकी थी, किस चीज़ के लिए, टू गिव, देने के लिए, किस चीज़ को और किसको, प्रोविंस को। अच्छा क्या देना था, अ स्ट्रॉन्ग एलजी सिस्टम। अच्छा क्यों ये वाला सिस्टम देना था, टू स्ट्रेंथन, ताकि मजबूत बना सके डेमोक्रेसी को, एट द लोएस्ट टायर, मतलब निचले दर्जे से। हैज़ कंसिस्टेंटली डिलेड, कहता है ये जो रूलिंग पीटीआई है ना, कंसिस्टेंटली, लगातार वो डिले कर चुकी है इलेक्शन को। कब से, एवर सिंस, उस वक़्त से इट रोल्ड बैक, जब से इसने विड्रॉ किया था प्रीवियसली PML एंड डोमिनेंट लोकल इंस्टीट्यूशंस को। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल हकीकत है, जो कि रूलिंग पीटीआई जो कि वादा कर चुकी थी कि वो देगी प्रोविंस को एक स्ट्रॉन्ग एलजी सिस्टम, ताकि मजबूत बना सके इसकी डेमोक्रेसी को निचले दर्जे से। कहता है ये जो रूलिंग पीटीआई है, कंसिस्टेंटली, लगातार वो डिले कर चुकी है इलेक्शंस को, उस वक्त से जब से ये कैंसिल कर चुकी है प्रीवियस, पिछले PML एंड डोमिनेंट लोकल इंस्टीट्यूशंस को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। रोल बैक का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। टू काउंटर क्रिटिसिज्म, कहता है जवाब देने के लिए क्रिटिसिज्म का, तनकीद का। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम अप विद वीक आर्ग्यूमेंट, समटाइम्स ब्लेमिंग द ECP फॉर द डिले। कहता है जवाब देने के लिए इस तनकीद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सामने आई है कमज़ोर आर्ग्यूमेंट्स के साथ। समटाइम्स कहता बाज़ औक़ात ब्लेम करते हुए ECP को इस डिले के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। काउंटर का मतलब जवाब देना, ठीक है। और किसका जवाब दिया, इस क्रिटिसिज्म का। बट पीपल आर अवेयर, कहता लोग अच्छे से जानते हैं, दैट ये कि PTI इज़ फॉलोइंग पॉपुलरिटी ग्राफ, कहता PTI का जो गिरता हुआ पॉपुलरिटी का ग्राफ है, अ रिजल्ट ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस, कहता जो कि रिजल्ट है बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस का। किसकी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। कौन सी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कहता दैट हैज़न डिलीवर ऑन, जो पूरा नहीं कर चुकी इलेक्टोरल प्रॉमिसेस को, इंटरनल रिफ्ट्स को, अपने अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स को, एंड फियर्स, कहता और वो डर किस चीज़ का, ओपोजिशन के, PMLN के एमर्जिंग, उभरने का, विक्टोरियस के तौर पर, जीत के तौर पर, मे बी होल्डिंग इट बैक, हो सकता है इसको रोक रहे हों, किस चीज़ से, फ्रॉम गोइंग अहेड विद लोकल इलेक्शन, आगे बढ़ने से लोकल इलेक्शन के साथ। कहता लेकिन लोग जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि PTI का जो फॉल करता हुआ पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जो कि नतीजा है बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि पूरा नहीं कर चुकी अपने इलेक्टोरल प्रॉमिसेस को। और कौन सी चीज़, कहता ये जो इंटरनल इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और ये जो इनके खदशात हैं, जो कि डर हैं ओपोजिशन पार्टी को लेकर, किस चीज़ के लिए, कि ये इमर्ज हो रही है, ये उभर कर सामने आ रही है एक जीत के तौर पर। कहता ये सारे के सारे ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से PTI की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कहता ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये होल्ड इट बैक कर रही हैं, इस पार्टी को रोक रही हैं आगे बढ़ने से लोकल इलेक्शन के साथ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। रिफ्ट्स किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच टू पीपल और ग्रुप नो लॉन्गर हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, कि उनके दरमियान में मज़ीद कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स भी बोल सकते हो इसको। द क्वेश्चन इज, कहता सवाल ये है, फॉर हाउ लॉन्ग, कहता कितनी देर तक, कैन इट ड्रैग इट्स फीट, कि ये ड्रैग करेगी अपने फीट को, मतलब कितनी देर तक ये लोकल इलेक्शंस को रोकती रहेगी। तो यहाँ पे आके इसने अपना एडिटोरियल जो है इस क्वेश्चन के ऊपर ख़त्म किया है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने कोशिश की इसको आसान बनाने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके लाइक, आपके शेयर जो हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।